तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ के बारे में। तो इस वीडियो में हम जो है एक क्विक रिव्यू करेंगे, ओवरव्यू करेंगे डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। उसके अलावा उसके जो दूसरे टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू करेंगे। इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं होगी, लेकिन सब चीज़ों के ओवरव्यू होता। तो डायबिटीज़ सबसे पहले देखेंगे, डायबिटीज़ हमारे पास है क्या। डायबिटीज़ क्या है हमारे पास कि ये एक्चुअली डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास। जैसे इस डिसऑर्डर्स में हमारे पास कौन से आते हैं हमारे पास, इसमें न्यूरोपैथी भी आ गई, रेटिनोपैथी भी आ गई, हमारे पास इसमें नेफ्रोपैथी भी आ गई, और इसमें हमारे पास वेस्क्युलरोपैथी भी आ गई। ये हमारे पास डिफरेंट एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि उसके अलावा दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हमारे पास होते हैं कि लिपिड की हमारे पास ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाती है, और हमारे पास जो होता है ग्लाइकोशूरिया मीन्स हमारे पास यूरिन में जो है वो ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ये कुछ हमारे पास क्या है, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स है हमारे पास डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ होते कितनी किस्म की हैं हमारे पास। डायबिटीज़ हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। मेन ये दो टाइप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास टाइप्स हैं, लेकिन ये मेन टाइप्स हैं। टाइप 1 को हम जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं, और टाइप 2 को हम बोलते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अभी इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट से हमारे पास मतलब क्या है, तो टाइप 1 जो होती है वो हमारे पास मोस्टली ऑटो इम्यून है। उसके अलावा इसका जो हमारे पास जुवेनाइल ऑनसेट होता है, जुवेनाइल ऑनसेट का मतलब है ये हमारे पास मतलब लेस देन 30 ईयर्स की एज में हमारे पास होती है। मीन्स हमारे पास जो यंग पीपल होते हैं, स्पेशली बच्चों में और हमारे पास यंग पीपल में भी ये हमारे पास डायबिटीज़ मोस्टली कॉमन है। टोटल जो डायबिटीज़ रेशो है हमारे पास, उसमें हमारे पास ये 5 to 10% टोटल जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनमें 5 to 10% ये सिर्फ होती है। और दूसरी इसकी जो मेन क्लिनिकल साइन है वो ये है कि हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस 90% केसेस में टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पास होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज़ वैसे 90% हमारे पास मोस्टली ऑटो इम्यून होती है, लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास ये इडियोपैथिक होती है। मीन्स हमारे पास उसमें ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, इसका ये मकसद होता है कि हमारे पास इसमें जो है वो इंसुलिन बिल्कुल ही प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। टाइप 2 में क्या होता है कि हमारे पास वो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमारे पास रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी का इशू होता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास इंसुलिन बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसकी पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये कुछ हमारे पास जीन्स हैं। कौन से जीन्स हैं, एक है हमारे पास HLA-DR3, HLA-DR4, उसके अलावा CTLA4, PTPN2, 22, ये हमारे पास कौन से जीन्स हैं। इन जीन्स में क्या हो जाती है, हमारे पास हो जाती है म्यूटेशंस। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास ऐसी ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ और हमारे पास जो है वो ऐसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे पास बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाते हैं। अभी बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज को डिस्ट्रॉय करने में कौन से एंटीबॉडीज़ हमारे पास आते हैं, ये कुछ एंटीबॉडीज़ के नाम में अगर फॉर सपोज हम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट करवाते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ अगर किसी पेशेंट के हमारे पास ब्लड में आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि टाइप 1 डायबिटीज़ उसको है। कौन सी एंटीबॉडीज़ है, एक का है गाडा मीन्स ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी, एक ये होती है। दूसरी हमारे पास होती है आइलेट सेल एंटीबॉडीज़, मीन्स वो एंटीबॉडीज़ जो हमारे पास आइलेट सेल्स पर अटैक करती हैं। उसके अलावा ऑटो इम्यून टू टायरोसिन फॉस्फेटेज, हमें पता है कि हमारे पास जो जीन एक्सप्रेशन का पाथवे होता है इंसुलिन में, वो कौन सा होता है, टायरोसिन फॉस्फेटेज एक्चुअली हमारे पास ये पूरा प्रोटीन काइनेस का पाथवे होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो प्रोटीन्स वगैरह एक्टिवेट होती हैं जब उन पे इंसुलिन एक्ट करता है। तो अगर उस पाथवे पे हमारे पास जो है वो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वजह से भी हमारे पास इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर पाता। टायरोसिन फॉस्फेटेज एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उसके अलावा इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारे पास नॉर्मली टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स में पाई जाती हैं, उनके ब्लड में हमारे पास पाई जाती हैं। अगर उनके ब्लड में हमारे पास ये एंटीबॉडीज़ मिल जाएँ, तो इसका मकसद ये है कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। मोस्टली जो यंग पीपल होते हैं, जो कि जो मतलब बच्चे होते हैं, उनमें हमारे पास ये एंटीबॉडी मोस्टली पाई जाती है। और जो ऑटो इम्यून या टाइप 1 डायबिटीज़ हमारे पास मोस्टली बड़ों में होती है, उनमें ये
IAA और ICAs हमारे पास मोस्टली पाई जाती हैं, उनमें गाडा का रेशो बहुत कम होता है। अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ है क्या, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है, फ़र्क क्या है टाइप 1 एंड टाइप 2 में। टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है कि टाइप 2 में प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास रिसेप्टर्स की। मीन्स हमारे पास इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन हमारे पास नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन क्या कि उसकी रेजिस्टेंस आ रही है। मींस वो अपने रिसेप्टर्स पर काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं काम कर पा रहा, हमारे पास इसका मोस्ट कॉमन जो इसका इफ़ेक्ट मतलब जो रीज़न है वो ये है कि ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली जो जीन एक्सप्रेशन का मैंने आपको बताया पाथवे होता है वो एक टायरोसिन फॉस्फेटेज पाथवे। लेकिन क्या है कि हमारे पास वही एंजाइम्स एक दूसरा पाथवे होता है जिसको हम बोलते हैं सेरीन थ्रेओनीन फॉस्फेटेज पाथवे। अगर टायरोसिन फॉस्फेटेज से हमारे पास चेंज हो जा रहा है सेरीन फॉस्फेटेज पाथवे में, तो क्या होता है कि इंसुलिन काम तो करेगा लेकिन उनकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो कि एक्ट हमारे पास टायरोसिन फॉस्फेटेज में कर रहे थे। मीन्स कहने का मतलब ये कि हमारे पास अगर टायरोसिन फॉस्फेटेज नॉर्मली फिजियोलॉजिकल पाथवे है जिसमें हमारे पास इंसुलिन एक्ट करता है और हमारे पास ब्लड शुगर लेवल जो है वो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है, लेकिन सेरीन फॉस्फेटेज में उसी इंसुलिन को ज़्यादा सीक्रेट होना पड़ता है ताकि वो वही शुगर वही हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन कर सके। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, इन ऐसे पेशेंट्स में हाइपर इंसुलिनोमिया हो जाते हैं। मीन्स उनकी ब्लड में जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, देखें इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है, वो थोड़ा बहुत काम कर रही है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मोस्टली ऐसे पर्सनस में होती है जिनमें इंसुलिन बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते करते हमारे जो बीटा सेल्स होते हैं वो हमारे पास टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो बीटा सेल्स क्या हो जाते हैं, हमारे पास एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट होने की वजह से हमारे पास एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे पास बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करना बहुत बिल्कुल छोड़ देते हैं या फिर उनकी बहुत ही लो इंसुलिन प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये भी हमारे पास एक उसका इफ़ेक्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इसमें हम ऐसी ड्रग्स देते हैं इस पेशेंट्स को ताकि उनमें ग्लूकोज जो है वो ब्लड से सेल्स में जाती रहे। तो ये थी हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़। अभी इसके कुछ और भी टाइप्स होते हैं हमारे पास। कैसे, एक हो गया हमारे पास फॉर सपोज लाडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है कि वैसे नॉर्मली हमारे पास जो ऑटो इम्यून टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है वो हमारे पास यंग पीपल में, जुवेनाइल पीपल में, पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन लाडा वो ऐसी हमारे पास है जिसमें हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ एडल्ट्स में हो रही है, जिसलिए हम इसको लेटेंट बोल रहे हैं। लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटस मीन्स वो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ एडल्ट्स में हो रही है, इसलिए हम उसको लाडा या लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। दूसरी हमारे पास होती है मोडी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास, मोडी 1, मोडी 2, मोडी 3, लेकिन उसको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि मोडी है क्या। मोडी का फुल फॉर्म है हमारे पास मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस इन यंग। इनमें क्या होता है कि हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस अगर लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज के पीपल में हमारे पास हो रही है तो हम उसको मोडी का नाम देते हैं। डिफरेंट में हमारे पास फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, लाडा में भी हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो लाडा में एक तो हमारे पास जो हमने डिस्कस किया ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास बनती हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस बनती हैं। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जो कि ये डिजीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास हाशिमोटोस डिजीज़ हो गई, ग्रेव्स डिजीज़ हो गई और SLE वगैरह हो गई। इसकी वजह से भी हमारे पास नॉर्मली जो है वो ऑटो इम्यून टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली उन जो हमने डिस्कस किया उसकी वजह से होती है। बाकी दूसरी हमारे पास है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस इन यंग, जो कि हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है यंग पीपल में। सो ये था टोटल ओवरव्यू डायबिटीज़ मेलाइटस का। इसमें कोई डिटेल्स वगैरह नहीं थी, लेकिन सब चीज़ों का एक टोटली ओवरव्यू था। थैंक यू।